हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया गया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 10B के ही क्वेश्चन नंबर 8 से पूरे क्वेश्चन नंबर 14 पूरे फिनिश कर लेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं और देखेंगे कैसे तुरंत इसका आंसर आ जाता है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कोई एक डीलर है, उसने कोई एक फैन को 1080 रुपए में परचेज किया। तो परचेज करने का मतलब सीधा सीधा ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद उसने जो उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस उसने मार्केट प्राइस का 25% डिस्काउंट पर दिया। मतलब कहने का कि उसने 25% का मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया। किस पर डिस्काउंट दिया? मार्केट प्राइस पर। हमको ये नहीं पता कि उसने कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस को कितना परसेंटेज बढ़ा के मेंशन किया था, ये चीज नहीं पता। फिर जब उसने उसको बेचा तो बेचने के बाद उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। फिर इसमें पूछा है कि फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द फैन। तो बताइए कि इसका मार्केट प्राइस कितना था। तो आइए चलिए उसको निकालते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमको मार्केट प्राइस निकालने के लिए या तो सेलिंग प्राइस पता हो जाए, तो हमारा डिस्काउंट परसेंट पता है तो सेलिंग प्राइस पता हो जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट पता हो जाएगा। इसको आप पहले सॉल्व कर चुके, तुरंत वहां से हमारा मार्केट प्राइस निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको सेलिंग प्राइस भी नहीं पता। फिर हम इधर गए तो हमको कॉस्ट प्राइस तो पता था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे उसने कितना परसेंट बढ़ाकर मेंशन किया। तो मतलब कि यहां पर भी परसेंटेज नहीं पता। तो दोनों जगह जब नहीं पता तो हम यहां पर कोशिश करते हैं कि यहां पर और एक्स्ट्रा चीज क्या दी गई जिससे हम लोग कोई उससे रिलेटेड चाहे सेलिंग प्राइस निकाल ले, चाहे यहां पर इसका A% निकाल लें। तो सबसे पहली बात कि हमको यहां पर प्रॉफिट परसेंट दिया गया, तो प्रॉफिट परसेंट दिया गया तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट से हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन तैयार हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक भी बताई थी, तो आई मैं इसको ट्रिक से प्रॉफिट परसेंट, ये बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरह है कि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर आप ये पूरा मार्केट प्राइस डिस्काउंट परसेंट भूल जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्या कि प्रॉफिट परसेंट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आइए उसको निकाल लेते। तो क्या हो जाएगा, यहां पर पूरा मैंने तरीका बताया हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं। तो 125/100 इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, SP/CP 1080। इसको मैंने ट्रिक पर भी बताया था। क्या बताया था कि प्रॉफिट परसेंट पता हो तो आप उसको 100 में प्लस कर दिया करिए, जितना है उसको ऊपर लिख दिया करिए, तो 100 में 25% प्लस होगा। टोटल परसेंट 100% होता है, तो 100% में 25% प्लस करेंगे तो 125%, और परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और इक्वल में हमेशा ऊपर SP और नीचे CP, चाहे जिस तरह के क्वेश्चन हो सभी इससे रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक, तो अब यहां से SP कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद देखते कितना आता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से 1080, 25 4 100 कैरी 10, 25 5 125 4 10 135। इतना हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब जैसे ही सेलिंग प्राइस आ गया वैसे इसका क्या निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि हमें इसका डिस्काउंट परसेंट पता है। तो आइए चलिए इसका मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। तो फिर इसका मार्केट प्राइस हमने क्या माना हुआ था, MP। मैं इस यहां पर लेट करना भूल गया, लेकिन आप MP मान लीजिएगा, उसमें लेट करके लिख लीजिएगा। अब हमारा मार्केट प्राइस MP है, सेलिंग प्राइस 1350, डिस्काउंट परसेंट 25% है। इसको कैसे निकालते थे कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस पर मार्केट प्राइस का ही डिस्काउंट परसेंटेज निकालकर फिर जो आता है उसको आपस में माइनस करके और क्या यहां पर आ जाता है, सेलिंग प्राइस होता है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/75। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ना 1800 रुपीज आ गया सबको समझ में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। आप उसको इसी तरह इसी पैटर्न में कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अलग टाइप का है, वो अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, उसने किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 10% का। तो 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 17% का प्रॉफिट होता है।
17% का प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस भी, मार्क प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी, तीनों प्राइस की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर जब तीनों प्राइस की जरूरत पड़ती थी तो यहां पर तीनों में से कोई प्राइस नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। तो यहां पर आपको सिर्फ परसेंटेज में और वेरिएबल मान मान के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अब इसमें आंसर में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जब उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, उस पर उसने 17% का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो उसने जितने रुपए में खरीदा रहा होगा उससे तो कुछ परसेंटेज बढ़ा के मेंशन किया होगा ना। तो आपको वही बताना है कि उसने उसको कितने परसेंट बढ़ाकर उसका मार्क प्राइस मेंशन किया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा कि हमारा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन पता चल जाए। क्यों पता चल जाए? क्योंकि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशन भी पता करना है ना। मेन तो यही रिलेशन है। टारगेट हमारा जो है वो ये है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का रिलेशन पता चल जाए तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। तो पहले जो सेलिंग प्राइस है इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो मतलब कि अब हम मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस फिर वही हमने एमपी मान लिया, तो एमपी पर एमपी का ही 10% डिस्काउंट देने के बाद क्या बन जाएगा, वो उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो यहां पर फिर सेलिंग प्राइस निकाल ले। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 90 एमपी अपॉन 100 आ जाएगा इतना। मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 90 एमपी अपॉन 100। अब जब हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, हमको प्रॉफिट परसेंट पता है, कॉस्ट प्राइस भी हमारा वेरिएबल के फॉर्म में है, तो पहले इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो क्या प्रॉफिट परसेंट है, तो मतलब कि 100 में 17 जुड़ जाएगा, तो 117 अपॉन 100 इक्वल एसपी अपॉन सीपी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, एसपी अपॉन सीपी। हमको सीपी में सीपी ही पता है, एसपी में तो हमको एसपी पता है, लेकिन हमने एसपी की वैल्यू इस वेरिएबल के टर्म में निकाली हुई है, तो हम इसको तुरंत यहां पर पुट कर देते हैं। तो यहां पर एसपी की जगह कितना आ जाएगा, 90 एमपी अपॉन 100 और सीपी पहले से है तो क्या लिखा रहेगा, सीपी लिखा रहेगा। ठीक, तो मतलब कि हमारा क्या आ गया, अपॉन 100 और ये सीपी यहां पर था, तो यहां पर कहां गया, यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से ये 100 कट गया, तो मैं इसको यहां पर क्या लिख सकता हूं, सीपी इज इक्वल टू 90 एमपी अपॉन 170 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 90 एमपी अपॉन 170। अब आपको सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन पता चल गया। अब उसके बाद आपको ए परसेंट निकालना, तो ए परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। फिर उसके बाद अब यहां पर हमको सीपी पता चल गया, तो अब हमको ए परसेंट निकालना था ना, तो ए परसेंट बढ़ाकर लिखा जाता, तो फिर वही रिलेशन कि सीपी में ही सीपी का ही ए परसेंट बढ़ाकर कितना मिल जाता है हमको, वो एमपी मिल जाता है। हो गया। अब यहां पर इसमें इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या बन जाएगा फिर 100 अपॉन 100 इक्वल एमपी, ये बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, मेरे ख्याल से यहां पर सीपी कॉमन है, तो यहां पर सीपी जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, फिर 100 मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां पर प्लस होगा, तो 100 प्लस ए अपॉन 100 इक्वल एमपी हो गया। अब आपको सीपी की वैल्यू पता है ना, तो सीपी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, इक्वल एमपी हो गया। अब इसके बाद इसको यहां से यहां ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां पर सिर्फ क्या बचा रह जाएगा, 100 प्लस ए अपॉन 90 एमपी। अब ये एमपी से एमपी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको ट्रांसपोज करते हैं और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर आ जाएगा 90 ब्रैकेट में 100 प्लस ए और इक्वल में क्या हो जाएगा, यहां पर 117 मल्टीप्लाई 100, एमपी एमपी तो कट गया था, 90 नीचे था, यहां पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में चले गए, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो 90 से 2700 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 30, तो मतलब ए इज इक्वल टू 30% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आए सबको समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन आपको टफ लग जरूर रहा होगा, लेकिन आप इसको जब खुद करेंगे तो आपको तुरंत आज आने लगेगा समझ में। हालांकि क्वेश्चन लेंथी तो है, लेकिन फिर भी आपको करना तो पड़ेगा ही। जितना क्वेश्चन लेंथी है उतनी ही इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, तो आप लोग उसको शॉर्ट ट्रिक से भी देख के इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह का, इसको आप अपने मन से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सेम है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं बेसिक से और दूसरा ट्रिक से बता देता हूं, फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में और 14 में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो सक्सेसिव डिस्काउंट का हो रहा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति है वो किसी आइटम पर या किसी गुड्स पर कभी पहले एक डिस्काउंट दे देता है। मान लिया उसने डिस्काउंट दे दिया D1, फिर उसके बाद अभी भी बात नहीं मानी गई या अभी भी कोई एक कस्टमर है वो उसको परचेज नहीं कर रहा है, तो फिर उसको डिस्काउंट देने के बाद फिर दुकानदार उस पर दोबारा एक दूसरा डिस्काउंट दे देता है। तब यहां पर पूछता है कि फिर उसके बाद उसका टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। तो यहां पर आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप D1 और D2 को प्लस करके फिर उसको D% मान के नहीं करिएगा। ऐसा क्यों नहीं करना है? जब उसने पहला डिस्काउंट दिया होता है तो पहला जो डिस्काउंट देता है, मान लिया 100% पर 100 रुपए पर उसने पहला डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए पर उसने मान लिया अगर चलिए 10% का डिस्काउंट दिया, तो अब उसका जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 90 रुपीज हो जाएगा। तो 10% का जब उसने इस पर डिस्काउंट दिया तो कॉस्ट 90 हो गया। अब उसने जो दूसरा डिस्काउंट दिया वो उस घटी हुई कीमत पे दिया। क्या? उस घटी हुई कीमत पर फिर उसने 10% का दोबारा डिस्काउंट दे दिया। तो अब जब दोबारा उसने डिस्काउंट दिया तो फिर उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 81 रुपीज हो जाएगा। तो मतलब कहने का कि 100 से उसने कितने रुपए में फिर उसको बेचा? 81 रुपए में। अगर आप इस डिस्काउंट परसेंट को जोड़ेंगे तो ये 20% आ जाएगा और 100 का अगर 20% डिस्काउंट के हिसाब से निकालेंगे तो उसका फिर प्राइस क्या पड़ रहा है? 80 रुपीज पड़ रहा है। तो यहां पर फिर देखिए तुरंत डिफरेंस पता चला क्या कि जब उसने पहला डिस्काउंट दिया तो अमाउंट ज्यादा था, फिर उसने जब दूसरा डिस्काउंट दिया तो अमाउंट कम हो चुका था। तो उस कम हो चुके अमाउंट में जब उसने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट भी पिछले वाले से कम मिलेगा। तो इसी वजह से फिर आपको इसको और इसको दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। इस पहले वाले डिस्काउंट की वैल्यू ज्यादा है और दूसरे वाले डिस्काउंट की वैल्यू कम है। तो आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कोई एक टीवी का मार्केट प्राइस कितना था? 18,500। पहले उसमें शॉपकीपर ने उसको 20% का डिस्काउंट दिया, तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? तो यहां पर फिर मार्केट प्राइस पर ही मार्केट प्राइस का ही 20% डिस्काउंट दिया। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? 14,800 रुपीज। तो मतलब कि उसका ये पहला वाला सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब कि उसको वो 14,800 रुपए में बेच देता। लेकिन अब उसने इस पर फिर डिस्काउंट दे दिया, कितने परसेंट का? 5% का। तो जब इस पर उसने फिर डिस्काउंट दिया तो अब जो नया एसपी होगा तो वो क्या बन जाएगा? SP2, और यही आपका आंसर होगा। तो यहां पर क्या करेंगे? 14,800 में 14,800 का ही 5% डिस्काउंट उसने दिया। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 14,060 रुपीज, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। अब यहां पर आपको इसमें क्या करना पड़ा? 2 बार करना पड़ा, है ना। तो अब आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक में क्या करते हैं देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि जब कोई एक व्यक्ति पहले 20% का डिस्काउंट देता है, फिर 5% का डिस्काउंट देता है, तो उसको 2 बार डिस्काउंट देने के बजाय अगर वो एक बार में ही डिस्काउंट देना चाहता तो वो उसके किसके इक्वल होता? मतलब कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद फिर 5% का डिस्काउंट देने के बाद जो हमको अमाउंट मिलता है तो उसको पहली ही बार में कितने परसेंट का डायरेक्ट एक डिस्काउंट दे देता कि उसको उतना ही कॉस्ट प्राइस पड़ जाता, या सॉरी उतना ही सेलिंग प्राइस पड़ जाता। तो उसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए ट्रिक से कैसे करेंगे? आप यहां पर आपको कॉस्ट नहीं पता कि किस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो आप यहां पर 100 लिख सकते हैं। पिछले वाले केस में आपको दिया गया था 18,500, तो आप यहां पर 18,500 लिखते हैं। फिर ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट का मतलब 100 माइनस 20/100, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो 100 माइनस 5/100, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए। फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये 100 कट जाएगा,
80 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19 4 जा 76%। 76% आया। अब इसके बाद ये आपका आंसर नहीं, इसमें एक बार आपको हमेशा 100 को माइनस करना है और फिर कितना आ जाएगा 24%। 100 बड़ा है ना, तो किसका रहेगा, माइनस का। तो मतलब कि यहां पर उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 24% का। आगे सबको समझ में। तो बस आपकी यहीं से एक्सरसाइज फिनिश होती है। आप यहां तक इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।